Good morning, good afternoon, good evening to all the students. As we are discussing chapter determinants, and in the last lecture we discussed about properties of determinant, and on the basis of the lecture we have discussed some questions related to the properties. तो आज भी हम उसी लेक्चर को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे और उस प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम क्वेश्चंस और भी डिस्कस करेंगे कि और फर्दर। और ये एक्सरसाइज जो हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कर रहे हैं ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। इस एक्सरसाइज से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है हमारे एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी होते हैं हमारे +2 के एग्ज़ाम, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो शैल वी कंटिन्यू विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टुडे। क्या लिखा हुआ है देखिए, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, और इस एक्सरसाइज में हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं सारा का सारा। तो लास्ट लेक्चर में हमने 6-7 प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी और उनके बेसिस पे थोड़े से क्वेश्चन भी किए थे जहाँ पे हमने क्या किया था, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव द डिटर्मिनेंट। बिना एक्सपेंड किए हमने डिटर्मिनेंट कुछ क्वेश्चन किए थे लास्ट लेक्चर में। तो आज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस, और फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। अब ये डिटर्मिनेंट को प्रूव ये करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अब हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, a + x y z x a + y z x y a + z। ठीक है, तो एक लास्ट लेक्चर में मैंने एक बात बोली थी कि वी आर डिस्कसिंग डिटर्मिनेंट नॉट मैट्रिसेस। मैट्रिक्स में क्या करते थे, अगर हम रो ऑपरेशन यूज करते थे तो मतलब कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब क्या कि सारे के सारे रो ऑपरेशन यूज करने से, फर्स्ट शुरू से लेके अंत तक रो ऑपरेशन से यूज करेंगे। अगर कॉलम ऑपरेशन यूज करते थे तो शुरू से लेके अंत तक कॉलम ऑपरेशन से यूज करते थे। बट दिस इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे हम, डिटर्मिनेंट में चाहे रो यूज कर लें चाहे कॉलम ऑपरेशन यूज कर लें, हम दोनों ही यूज कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। बट एक बात का ध्यान रखें कि एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन यूज करें, क्योंकि अगर आप 2 ऑपरेशन एक ही टाइम पे यूज करेंगे तो आपके क्वेश्चन की कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और आप मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक ही आपको सजेशन दूंगा कि एक टाइम पे एक ही आप ऑपरेशन यूज करें। तो अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्या है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है a² + x + y + z। अब हम देखें इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जहाँ पे हमें देखते ही पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पे किस प्रॉपर्टी की यूज करना है, किस ऑपरेशंस का यूज करना है, क्या ऑपरेशंस लगेंगे या नहीं लगेंगे, क्या हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे कि जो हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव करने के लिए मिला हुआ है, तो हम कैसे उसको प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि आंसर क्या आना चाहिए, a² और साथ में क्या a + x + y + z। और अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को देखूं, क्या यहाँ पे मैं इनमें से कुछ भी बना सकता हूँ। ये देखिए, अब देखिए ये क्या लिखा है, a + x, ये है y + z, और यहाँ पे x a + y + z, x y a + z। हम हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए जो राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, तो उसको एक बार देख लें कि यहाँ पे कोई हिंट मिल सकता है आपको कि हम कैसे इस क्वेश्चन को शुरू करें या कैसे इसको खत्म करें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ये अगर देखिए, अगर चेक कीजिए कि यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगा दूं कि कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगा दूं, कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3, कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3, तो हमारे पास क्या आएगा, ये डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट में मैंने ऑपरेशन लगा दिया तो कॉलम 1 क्या बन जाएगा, ये a + x + y + z। ठीक है, तो ये बाकी के बाकी कॉलम्स वैसे z z a + z। अब चेक कीजिए कि मैंने ऑपरेशन लगाया कॉलम 1 पे, तो कॉलम 1 पे पर ही चेंज आएगा ना। कॉलम 1 में क्या चेंज आएगा कि कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3 को ऐड करके कहाँ पे लिख दिया, कॉलम 1 की प्लेस पे।
तो क्या आ गया a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3, ये क्या है रो 1, रो 2, रो 3, ठीक है। रोज आर इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म एंड कॉलम्स आर इन द वर्टिकल फॉर्म एज यू नो। a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड वो भी यही बन गया, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हमने एक ऑपरेशन लगा लिया। अब देखिए ये कॉलम सारा का सारा क्या है सेम बन रहा है, तो क्या हम इस कॉलम से इस फैक्टर को कॉमन निकाल सकते हैं a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड को। क्या करेंगे हम, टेकिंग a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। कॉलम 1 से हम इसको कॉमन निकाल लेंगे। कॉलम 1 से मतलब कि सारे के सारे कॉलम से पूरे एक सिर्फ कॉलम 1 की बात की है। यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि अगर हम किसी चीज को कॉमन निकालेंगे तो किसी एक रो या कॉलम से, या कॉमन निकालेंगे तो दूसरी रो या कॉलम से अलग। कॉलम 1 से मैंने निकाल लिया, अगर मैंने कॉलम 2 से निकालना होता कॉमन तो अलग से निकालता, वो अलग लिखना था, वो एक अलग लाइन लिखनी पड़ती कि ये चीज कॉलम 2 से भी कॉमन निकालें। बट अब देखिए अब की बात क्या है कि हम कॉलम 1 से ये कॉमन निकाल रहे हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई, ये हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसको मैं ऐसे डिटर्मिनेंट भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड साइड लिखना तो लेफ्ट हैंड साइड ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखिए, ये क्या आ गया, कॉमन आ गया a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये एक ही टाइम निकाला हमने कॉमन, क्योंकि फैक्टर तो वही है और एक टाइम कॉमन निकाले, तो क्या आ गया a प्लस एक्स। तो जो कॉमन आ गया, जहां से कॉमन आया तो वहां पे, यहाँ से तो ये कॉमन आ गया, तो वहां पे क्या बच गया 1 1 1, तो ये बच गया y a प्लस वाई वाई जेड जेड a प्लस जेड, ये हमारे पास बच गया। तो अब हमें पता है कि ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगेगा। देखिए अगर तो हमारा कॉलम बन गया 1 1 1 तो हम रो ऑपरेशन ऑपरेट कर देंगे, वो भी मैं बताता हूँ कौन से। तो अगर हमारा रो बन गई 1 1 1 तो हम कॉलम ऑपरेशन ऑपरेट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादातर यहाँ पे 0 बना लेते हैं, यहाँ पे जो कॉलम 1 को छोड़ के रो 1 को छोड़ के रो 2 और रो 3 की जगह यहाँ पे 0 बना लेंगे और बाद में क्या कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे अकॉर्डिंग टू कॉलम 1, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए अभी मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला, कॉलम बन जाए 1 1 1 तो रो ऑपरेशन, अगर रो बन जाए तो कॉलम ऑपरेशन। तो हमारे पास ये ऑपरेशन लग जाएगा यहाँ पे R2 पे R2 माइनस R1 और R3 पे R3 माइनस R1। मैं ऑपरेशन ये लगाऊंगा, R2 पे क्या लगाया R2 माइनस R1 और R3 पे क्या लगाया R3 माइनस R1, और मैं ये ऑपरेशन लगा के इसको सॉल्व करूंगा। तो क्या रहेगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। तो रो 1 तो सेम रही, ठीक है, 1 वाई जेड, और यहाँ पे R2 पे ऑपरेशन लगाया कि R2 माइनस R1, तो क्या आएगा 1 माइनस 1 0, a प्लस वाई माइनस वाई a, z माइनस z 0। अब R3 पे ऑपरेशन लगाया R3 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, y माइनस वाई 0। देखिए चेक कर लीजिए, R3 माइनस R1 ऑपरेशन लगाया तो a प्लस z माइनस z क्या आ गया, ये हमारे पास क्या बन गए, डिटर्मिनेंट। इसको सॉल्व करके ऑपरेशन लगाने के बाद तो अब देखिए हमारा ये कॉलम क्या बन गया 1 0 0। अगर मैं इस कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करूंगा इस डिटर्मिनेंट को, तो हमारे पास 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन आएगी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग 1 0 0 के अकॉर्डिंग 0 आ जाएगा, 0 के अकॉर्डिंग 0 आ जाएगा। आपको पता है कि एक्सपेंड कैसे करना है। अगर ऐसा नहीं तो हमारे पास एक और रूल होता है कि अगर हमारे पास ये लोअर ट्रायंगल फॉर्म 0 0 बने तो हम डायरेक्टली डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट हम एक्सपेंड ही करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट या एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1
तो एक्सपेंड करके हमारे पास आ जाएगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। तो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग क्या आएगा 1, तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सामने वाले छोड़ देने तो क्या आएगा a 0 0 a। तो क्योंकि इसके अकॉर्डिंग 1 प्लस या माइनस जो भी होगा 0, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, फिर 0 जो भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अगर रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते तो अलग बात थी, क्या आएगा 1 उसके अकॉर्डिंग 2/2 का डिटरमिनेंट बन जाता, फिर -5 उसके अकॉर्डिंग, फिर प्लस z उसके अकॉर्डिंग। बट हमने क्या किया कॉलम 1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा डिटरमिनेंट सिंपल फॉर्म में सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास देखिए a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा a² माइनस 0, तो क्या आ गया हमारे पास a²। दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चेक करिए कि यही चाहिए था a² a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कि इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके हमारे पास ये दो फैक्टर आ जाते a² प्लस a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो अब हम इससे आगे और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो ऐसे ही एक होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप पॉज करके वीडियो तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं। अब हम इसके फर्दर एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो देखिए, मैं ये हेडिंग यहाँ से मिटा रब कर रहा हूँ। तो अब हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्या है कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शो दैट तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये तो लिखा हुआ शो दैट, और ये देखिए ये चेक कीजिए क्वेश्चन evaluate x plus lambda x x x और ये भी x लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है x plus lambda x x और ये क्या लिखा हुआ है x plus lambda। evaluate का मतलब सॉल्व करना है। तो सॉल्व वैसे ही होगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, ठीक है। वैसे हम देखें इसके यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ कि ये शो दैट या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करो, या जैसा लास्ट क्वेश्चन में लिखा था कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट शो दैट। इसको हमने सॉल्व करना है, जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डेल्टा क्या आ गया, ये क्या आ गया x प्लस लैम्डा x x x x प्लस लैम्डा और x। जितना सिंपल हो सके उस वैसे सॉल्व करेंगे। और अगर हम देखें कि अगर मैं यहाँ पे रो ऑपरेशन लगा दूं, कॉलम ऑपरेशन लगा दूं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कॉलम 1 पे, यहाँ रो ऑपरेशन लगा दूं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो हमारे पास सेम ही वैल्यू बन जाएगी। तो हम ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट कॉलम 1 पे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। अगर मैं ये ऑपरेशन लगा दूं तो डेल्टा क्या आ जाएगा, देखिए x प्लस x और प्लस लैम्डा, तो आ जाएगा 3x प्लस लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस x और प्लस लैम्डा, फिर क्या आ गया 3x प्लस लैम्डा, ये भी आ गया 3x प्लस लैम्डा। और ये हमारे पास जो क्वेश्चंस जो बाकी बचा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट टेकिंग कॉमन एज सिंप्लिसिटी के साथ, जैसे भी सिंपल फॉर्म के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। टेकिंग कॉमन 3x प्लस लैम्डा फ्रॉम कॉलम 1, तो क्या आएगा डेल्टा इक्वल्स टू 3x प्लस लैम्डा 1 1 1 x प्लस लैम्डा x और x प्लस लैम्डा, ठीक है। तो फिर ऑपरेशन ये हमारी क्या बन गया कॉलम, तो ऑपरेट क्या करेंगे, वही ऑपरेशन R1 और R2 पे लगाया, R2 माइनस R1
और R3 पे लगाया R3 माइनस R1, तो क्या आएगा डेल्टा इक्वल्स टू क्या आएगा 3x प्लस लैम्डा 1x, और देखिए 1 माइनस 1 0, x प्लस लैम्डा माइनस x, क्या बच गया लैम्डा, x प्लस लैम्डा माइनस x, x माइनस x 0, फिर क्या आ गया 0, x माइनस x 0, x प्लस लैम्डा माइनस x, क्या आ गया लैम्डा। तो एक्सपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम, कॉलम 1, तो डेल्टा क्या रहेगा 3x प्लस लैम्डा और 1, क्या रहेगा लैम्डा 0 0 लैम्डा, तो क्या आ गया इक्वल्स टू 3x प्लस लैम्डा, साथ में आ गया लैम्डा मल्टीप्लाई लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 0, तो आंसर क्या बन गया लैम्डा स्क्वायर 3x प्लस लैम्डा। तो ये दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्या लिखा है हमारे पास, शो दैट वन एक्स स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1, तो हमें ये शो करना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किए उससे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ही शो करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है हमारे पास 1x स्क्वायर x और x स्क्वायर 1x स्क्वायर 1, तो ये जो भी गिवन है हमारे पास वो हमने लिख लिया है। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ये आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि 1 माइनस एक्स क्यूब बनेगा कैसे, तो उसको बनाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे, ऑपरेट कॉलम। अगर देखिए किसी और तरीके से सॉल्व करूं तो कोई हो नहीं रहा, तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा सिंपल डिटरमिनेंट को बनाने के लिए देखिए एक ऑपरेशन लगाया, चाहे मैं कॉलम पे लगा लूं चाहे मैं रो पे लगा लूं, आंसर सेम ही बनेगा। तो कॉलम पे लगा रहा हूं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो ये लगा रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बन गई 1 प्लस, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चेक कर लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉलम 1 पे ऑपरेशन आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बाकी जो कॉलम है वो वैसे के वैसे ही लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर एक्स 1। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए तो अब हमारे पास क्या है, इस कॉलम में से ये कॉमन निकाल लेंगे, टेकिंग कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम कॉलम 1, तो क्या आ जाएगा, सॉरी ये कॉमन आ गया, तो हमारे पास ये 1 1 1 बन गया, तो बाकी क्या बच गया x1 x2 x1। तो मैंने बताया कि जब हमारे पास ऐसा ही अगर कॉलम बन जाए तो रो ऑपरेशन लगा दें, अगर रो बन जाए तो क्या लगा दें, कॉलम ऑपरेशन लगा दें। ज़्यादातर डिटरमिनेंट में ऐसे क्वेश्चन जो भी होंगे तो हम यही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉलम की बजाय R1 पे ऑपरेशन लगाता R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या बन जाता था, रो हमारी ऐसी बन जानी थी, तो रो से कॉमन निकालते तो हम बाद में क्या 1 1 1 यहाँ पे बन जाता, अगर 1 1 यहाँ पे बन जाता तो हम कॉलम ऑपरेशन लगा देते, कॉलम 2 के ऊपर लगा देता है कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 पे कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो अभी हमारा कॉलम 1 1 बना है तो हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, तो क्या करेंगे ऑपरेट R2 पे R2 माइनस R1 और R3 पे R3 माइनस R1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर
तो बाकी बच गया 1x, क्योंकि R1 पर तो कोई हमने ऑपरेशन लगाया नहीं, कोई चेन नहीं आएगा, तो R2 पे क्या चेंज आया, R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस x, क्योंकि 1 माइनस x पर x माइनस x स्क्वायर, x माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो R3 पे 1 माइनस 1 0, फिर x स्क्वायर माइनस x, ठीक है, तो 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, तो एक्सपेंड किया तो क्या आ गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस x स्क्वायर, तो क्या बन गया 1 माइनस x माइनस x स्क्वायर माइनस x 1 माइनस x स्क्वायर, तो क्या ये बन गया ना, क्योंकि एक्सपेंड किया हमने कॉलम 1 के अकॉर्डिंग, तो कॉलम 1 के अकॉर्डिंग क्या 1 के अकॉर्डिंग ये सामने वाले छोड़ दिए, तो ये आ गए, ये इनका डिटरमिनेंट बन गया। और 0 के अकॉर्डिंग तो हम कर ही नहीं सकते, 0 से 0 आ जाएगा, फिर 0 से 0 आ जाएगा, तो हमारे पास यही बचा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 2/2 डिटरमिनेंट है वो आ गया हमारे पास, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा होगा राइट आंसर। अभी हम चेक भी करेंगे कि आंसर कैसा आ गया है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या देखिए ये जो लिखा हुआ है x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, x कॉमन 1 माइनस x, क्या लिखा था x माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया x कॉमन 1 माइनस x। अब अगर मैं इसकी बात करूं, क्या लिखा है x स्क्वायर माइनस x, लिखा हुआ था x स्क्वायर माइनस x, क्या लिखा हुआ था x स्क्वायर माइनस x। तो अगर मैं इसको x कॉमन निकाल दूं, क्या रहेगा x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस a माइनस b और a प्लस b, ठीक है। तो क्या रहेगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये लिख दिया, तो हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स, ये तो आ गया 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। तो क्या मैं इससे कॉमन निकाल सकता हूँ माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूँ तो क्या आ गया x, तो क्या आ गया 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। चेक कीजिए, अब देखिए अगर मैं रो 1 की बात करूँ वहाँ पे भी 1 माइनस एक्स कॉमन है, अगर रो 2 की बात करूँ तो यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स कॉमन है, अगर कॉलम से बात कर लूँ तो कॉलम 1 पे भी 1 माइनस एक्स कॉमन है, तो कॉलम 2 की बात करूं तो वहां पे भी 1 माइनस एक्स, क्योंकि हर एक जगह पे 1 माइनस एक्स आता है, तो क्या होगा कि 1 माइनस एक्स हमारा कॉमन आ सकता है, चाहे हम रो के अकॉर्डिंग निकालें चाहे कॉलम के अकॉर्डिंग निकालें। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम रो के अकॉर्डिंग निकाल लो R1 एंड R2, R1 से भी निकाल लिया कॉमन, R2 से भी निकाल लिया, तो क्या आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बचते हैं, देखिए अगर मैं R1 से कॉमन निकालूं क्या रहेगा 1 माइनस एक्स, R2 से भी कॉमन निकालूं तो 1 माइनस एक्स, क्योंकि R1 से अलग कॉमन निकाला और R2 से अलग कॉमन निकाला, ठीक है, दोनों को एक साथ नहीं, यहाँ पे R1 पे ऑपरेशन लगा टेकिंग कॉमन 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, तो ये ऑपरेशन कराया था, ठीक है, दोनों से कॉमन निकाला 1 माइनस एक्स यहाँ से आया एक बार, 1 माइनस एक्स यहाँ से आया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया 1 एक्स माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये बच गया हमारे पास। देखिए 1 यहाँ पे 1 माइनस एक्स कॉमन था, 1 आ गया, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे माइनस एक्स और वहाँ पे 1 माइनस एक्स, तो क्या आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया, और ये देखिए 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या रहेगा, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स, तो 1 प्लस एक्स और माइनस खुद से, और माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या आ गया प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स 1 प्लस माइनस और एक्स के एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस पहले से प्लस एक्स के रहा, तो हमारे पास क्या बच गया, देखिए
1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का भी होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? चेक कीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गई हमारे पास, तो क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का भी होल स्क्वायर, ये हमारे पास बचा है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से रब कर दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। चलो देखते हैं, तो क्या आ गया हमारे पास, देखिए ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स, दोनों का क्या आ गया होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए इसका भी होल स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो चेक कर लीजिए, ये देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही फार्मूला है हमारे पास। तो ये सॉल्व करके हमारे पास क्या रहेगा, 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। चेक कर लीजिए इसको, अगर आप सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स क्यूब। चेक कर लेना कि ये फॉर्मूला किसका है। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, क्या है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये था हमारा क्वेश्चन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए जो आज मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ उन पे जो देखिए आप थोड़ा सा एक चीज कॉमन नोट करेंगे कि वहाँ पे ऑपरेशंस वैसे ही लग रहे हैं जैसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट हुए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हुआ वैसे के वैसे ही ऑपरेशंस कंटिन्यू हो रहे हैं हमारे पास। देखिए मतलब क्या है इसका, कि जो क्वेश्चंस कर रहे हैं कि उनके जो ऑपरेशंस लगाने का जो उनका मतलब वे है, वहाँ पे जो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं उन क्वेश्चन पे वो सेम वे पे लगा रहे हैं, वैसे के वैसे ही ऑपरेशंस लग रहे हैं, कॉमन ऑपरेशन लग रहे हैं सब पे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे से पहचान लीजिए ये कैसे क्वेश्चन हैं कि जब हम एग्ज़ाम में हों तो हमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी ना आए। शो दैट, देखिए क्या लिखा है, ए प्लस बी प्लस 2c ए बी, ये लिखा c, लिखा b प्लस सी प्लस 2a और लिखा b, c a फिर c प्लस a प्लस 2b। तो क्या प्रूव करना है, 2a प्लस b प्लस c का क्यूब, ये प्रूव करना है हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है, तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस 2c, c और c और a, सॉरी b प्लस c प्लस 2a और a, देन उसके बाद b c प्लस a प्लस 2b। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब चेक कीजिए इसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या लिखा, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, तो हमारा फैक्टर क्या बनना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी और उसके साथ 2 भी आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि a प्लस बी प्लस सी यहाँ से बन सकता है। जी हाँ, देखिए अगर मैं ऑपरेशन लगा दूं, ठीक है, कॉलम 1 पे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, चेक कीजिए, ठीक है, a प्लस बी प्लस 2c प्लस a प्लस b, a प्लस a 2a, b प्लस b 2b और क्या बन जाएगा 2c। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये भी 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c। चेक करिए पूरा का पूरा डिटरमिनेंट चेक करेंगे ऑपरेशन लगाने के लिए। ठीक है, a b, b प्लस c प्लस 2a, a b c प्लस a प्लस 2। तो ये अब देखिए इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 तो है हमारे पास और साथ में
a प्लस बी प्लस सी बी। ठीक है, तो अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, टेकिंग 2a प्लस 2b प्लस 2c कॉमन फ्रॉम कॉलम वन, तो क्या रहेगा, क्या रहेगा हमारे पास 2a प्लस 2b प्लस 2c 1 1 1 a b प्लस c प्लस 2a a b b c प्लस a प्लस 2b। ठीक है, तो ये आ गया हमारे। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, 2 कॉमन a प्लस b प्लस c 1 1 1 a b प्लस c प्लस 2a b b a c प्लस a प्लस 2b। देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए हमारा कॉलम क्या बन गया, वर्णन। तो आपको मालूम है कौन सा ऑपरेशन लगाना है, तो क्या रहेगा, ऑपरेट R2 माइनस R1 और R3 पे R3 माइनस R1, तो क्या रहेगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 2a प्लस b प्लस c 1a b। R1 पे ऑपरेशन लगा दिया, सॉरी R2 पे R2 माइनस R1 1 माइनस 1 0। अब b प्लस c प्लस 2a माइनस a के खत्म हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास b प्लस c प्लस a और b माइनस b 0। अब R3 पे 1 माइनस 1 0 a माइनस a 0, तो c प्लस a प्लस 2b माइनस b, तो क्या आएगा c प्लस a प्लस b। ठीक है, तो एक्सपेंड करेंगे हम, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस 1 0 आ रहा है 0। ठीक है, तो एक्सपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉलम 1, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, लेफ्ट हैंड साइड अपने 2a प्लस b प्लस c, तो 1 के बेसिस पे क्या आ गया b प्लस c प्लस a 0 0 c प्लस a प्लस b, तो क्या आ गया हमारे पास 2a प्लस b प्लस c, तो ये a प्लस b प्लस यही है और ये भी क्या a प्लस b प्लस c। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई माइनस 0 0, तो क्या आ गया हमारे पास 2a प्लस b प्लस c का क्यूब विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो प्रूव्ड, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। अब एक बार फिर से चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन को, अगर कोई डाउट हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे। चेक करिए, तो क्या आ गया, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट डायरेक्टली लिखते हैं, प्रूव दैट 1 2 3 1 प्लस p 3 प्लस 2p 6 प्लस 3p 1 प्लस p प्लस q 4 प्लस 3p प्लस 2q 10 प्लस 6p प्लस 3q इक्वल्स टू 1। तो अब हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 2 3 1 प्लस p 3 प्लस 2p 6 प्लस 3p 1 प्लस p प्लस q 4 प्लस 3p प्लस 2q 10 प्लस 6p प्लस 3q। ठीक है,
तो अब देखिए, अब हम एक ऑपरेशन लगाएंगे, क्या आएगा देखो कि हमें एक्सपेंशन के लिए अगर सिंपल बनाना हो इस डिटर्मिनेंट को, क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए 1, तो हमारे पास देखिए इसको सिंपल बनाएंगे तो यहाँ पे अगर मैं 0 0 बना लूँ 2 और 3 की बजाय, तो क्या आएगा 2 - 2 करूँगा, 3 - 3 करूँगा तो फिर ही 0 आएगा। तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा ऑपरेट R2 पे ऑपरेशन लगाया R2 - 2R1 और R3 पे ऑपरेशन लगा दूंगा R3 - 3R1। अगर मैंने ये लगा दिया तो क्या रहेगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 1 + P 1 + P + Q। ठीक है, 2 - 2 क्या आ गया 0, क्योंकि R2 - 2R1, R1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर R2 से माइनस करना। अच्छा, 3 + 2P माइनस इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 2P 2 - 2P, तो 2P से 2C 3 - 1 3 - 2 1 आ। नेक्स्ट 4 + 3P + 2Q 4 + 3P + 2Q माइनस इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 - 2P - 2Q 2Q से 2Q खत्म हो गया, 4 - 2 क्या आ गया 2 3P - 2P = +P। तो ये हमारा हो गया ये ऑपरेशन R2। अब ये क्या R3 पे R3 - 3R1 3 - 3 तो 6 + 3P, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 + 3P - 3 - 3P, तो माइनस 6 - 3 कितना आ गया 3। नेक्स्ट 10 + 6P + 3Q माइनस करूंगा इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 - 3P - 3Q 3Q से 3Q माइनस 10 माइनस क्या हो गया, ये क्या हो गया 7 10 - 3 7 और 6 + 3P, तो ये हमारे पास ये बच गया। तो अगर मैं एक्सपेंड कर दूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम, बाय कॉलम 1, तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड 1, क्योंकि कॉलम 1 के अकॉर्डिंग तो क्या आ गया 1 2 + P 3 7 + 3P, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 7 + 3P माइनस 3 × 6 - 3P 7 - 6 क्या आ गया 1, दिस इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आज हमने ये क्वेश्चंस किए, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट lecture. Till then, keep watching the lectures from my channel and like, share and subscribe my channel. Thank you.